Hello, hey, hi, good morning, all dears. So, today we are going to study GIT. The content of the gut are outside of the body and are dangerous to the body. जो कंटेंट गट के होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी एंड वो डेंजरस होते हैं. दे इंक्लूड एसिड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एंड बैक्टीरियाज. So we are protected from the gut contained by its mucosal lining and the cells macrophages, dendritic cells, B lymphocytes and T lymphocytes. So इसी वजह से हमें गट कंटेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकोजल लाइनिंग प्रोवाइड की गई है एंड सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स इन द लिम्फोइड टिश्यू नोन एज पेयर्स पैचेस के तौर पे प्रोवाइड किए गए हैं गट में. एंड गट ऑल्सो कंटेन्स इंजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड ट्राइग्लिसराइड. और जो गट है उसमें कंटेंट क्या होता है, इंजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के एंड ट्राइग्लिसराइड के. एंड डाइजेशन जो होता है हाइड्रोलिसिस is the disassembling of large food molecules and is necessary to reduce the very large polymer molecules in food to particles small enough to pass into the cell lining of the gut. तो डाइजेशन क्या होता है, ये डिसेंबलिंग होता है लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स का एंड इज नेसेसरी होता है टू प्रोड्यूस करने के लिए द वेरी लार्ज पॉलीमर मॉलिक्यूल्स इन फूड टू पार्टिकल स्मॉल इनफ टू पास इनटू द सेल्स लाइनिंग ऑफ द गट. एंड द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का प्रोडक्ट अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड डाई एंड ट्राई पेप्टाइड्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइज्ड होके मोनोसैकराइड्स, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गलेक्टोज में कन्वर्ट होते हैं, वाइल ट्राइग्लिसराइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू फैटी एसिड्स में. जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं एंड जो मोनोग्लिसराइड्स होते हैं मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक न्यूक्लिएजेस इनटू न्यूक्लियोटाइड्स में ये कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोलाइज्ड बाय ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, न्यूक्लियोसाइडेजेस एंड फॉस्फेटेजेस इनटू देयर फ्री बेसेस, पेंटोज सुगर्स एंड फॉस्फेट आयंस. इंजेस्टेड फूड पासेस, जो खाया हुआ फूड होता है वो पासेस थ्रू द ईसोफेगस से, स्टमक से एंड स्मॉल डायमीटर इंटेस्टीन्स, डियोडिनम, जेजनम, एलियम एंड लार्ज डायमीटर इंटेस्टीन, सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन and rectum. Before the residue is eliminated, the movement is produced by peristalsis and is unidirectional. तो क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो प्रोड्यूस्ड बाय पेरिस्टाल्सिस से प्रोड्यूस होती है एंड यूनिडायरेक्शनल होती है एंड बीइंग कंट्रोल्ड बाय डेग्लूटिशन एंड द गैस्ट्रोइसोफेजियल पाइलोरिक स्पिंक्चर. और जो गैस्ट्रोइसोफेजियल एंड पाइलोरिक स्पिंक्चर्स हैं and the ileocecal valve and the anal sphincter. Hydrolysis is achieved by enzymes in saliva and from glands in the stomach and duodenal mucosa and from the pancreas. जो हाइड्रोलिसिस है वो एंजाइम्स के थ्रू होता है इन द सलाइवा एंड फ्रॉम द ग्लैंड्स के थ्रू होता है इन स्टमक एंड डियोडेनल म्यूकोसा में होता है फ्रॉम द पेनक्रियास. And the products of carbohydrates and protein digestion are absorbed by active transport के थ्रू. जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑब्जॉर्व होते हैं बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और ये एंटर करते हैं ब्लड कैपिलरीज में एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय द हेपेटिक पोर्टल वेन से. And the products of triglyceride digestion diffuse through the plasma membrane of the cell lining to the small intestine where they are reconstituted
रिकन्स्टिट्यूटेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। तो जो ट्राइग्लिसराइड का डाइजेशन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाता है मेम्ब्रेन से और लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये फिर रिकन्स्टिट्यूटेड हो जाता है इनटू ट्राइग्लिसराइड्स में। एंड दे जो देन कंबाइन phospholipids and cholesterol are coated with protein to form water soluble chylomicron में, and chylomicrons enter in the lymphatic vessels via lacteals and eventually the blood stream via the thoracic duct। तो जो काइलोमाइक्रॉन है वो एंटर करते हैं लिम्फेटिक वेसल में एंड वाया लैक्टियल्स एंड इवेंचुअली लैक्टियल्स जो होती हैं ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं एंड वाया थोरेसिक डक्ट के थ्रू। ओके, सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? द एंड प्रोडक्ट ऑफ, अबाउट द एंड प्रोडक्ट। So protein digestion are transported to the liver via the hepatic portal vein, and triglyceride digestion are transported to the liver। ट्राइग्लिसराइड का डिफ्यूजन के थ्रू होता है इसलिए गलत हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर इन द ब्लड एंड ट्राइग्लिसराइड डाइजेशन आर ट्रांसपोर्टेड वाया द लिम्फेटिक सिस्टम, तो ये सही है। तो यहाँ पे A, C and D आर करेक्ट। And the products of fat digestion are transported by the lymphatic system but do not pass through the liver। One of the following processes is not part of mechanical digestion। Which one? मैकेनिकल डाइजेशन का पार्ट क्या नहीं है? तो हाइड्रोलिसिस पार्ट नहीं है एंड पेरिस्टालसिस, सेगमेंटेशन एंड मैस्टिकेशन आर द पार्ट्स ऑफ, किसके पार्ट्स हैं ये सब? मैकेनिकल डाइजेशन के हैं। हाइड्रोलिसिस इज ए केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस एंड इट परफॉर्म्स डाइजेशन। विच टाइप ऑफ सेल प्रोडक्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स? सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड produces by parietal cells। Parietal cells of gastric glands produce HCl and zymogenic cells are the same as cheap cells, they produce pepsinogen। जाइमोजेनिक सेल्स को चीप सेल्स भी कहते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करती हैं। फॉलोइंग ग्लैंड्स आर एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सेसरी ऑर्गन क्या है? तो इसमें salivary glands produce a secretion saliva that empties into the digestive tract via tube, and pancreatic islets are in the pancreas but are themselves not a gland। वो सभी ग्लैंड्स नहीं हैं। What is the role of gastrin in the digestive system? डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिन का क्या रोल होता है? to stimulate release of bile and pancreatic juice, to stimulate gastric secretion, to hydrolyze proteins to polypeptide। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए, to stimulate gastric secretion। Gastrin is a hormone that stimulates gastric secretion from the stomach wall, and liver cells produce, which liver cells produce bile? बाइल किस लिवर सेल से प्रोड्यूस होता है? तो वो हिपेटोसाइट्स से प्रोड्यूस होता है। हिपेटोसाइट्स आर द लिवर सेल्स एंड कुफर सेल्स आर मैक्रोफेजेस वाइल सिनोसाइट्स आर ब्लड कैपिलरीज। सिनोसाइट्स क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं। एंड व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट मोनोसेक्राइड होगा क्योंकि अमीनो एसिड प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है एंड फ्री फैटी एसिड्स है नहीं, काइलोमाइक्रॉन फैट्स का। सो मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपल शुगर्स।
What feature of the small intestine enhances its ability to absorb digested foods? तो ये किस फीचर से इसका ऑब्जॉर्प्शन की फैसिलिटी एनहेंस हो जाती है? लार्ज सरफेस एरिया, गैप्स बिटवीन एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स, सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन एब्जॉर्प्शन, इट्स लॉन्गर लेंथ कंपेयर टू इट्स लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज सरफेस एरिया इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें विलाई एंड माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। दिस इज वाई द लार्ज सरफेस एरिया अलाउज द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ample opportunity to make contact with the absorbing surface. Which of the following gut structure are listed correct order that food would pass through them from input to exit? तो डिओडेनम, एलियम, सीकम, ट्रांसवर्स कोलन, ये सब करेक्ट सीक्वेंस में हैं। And which statement about the layers of alimentary canal is correct? लेयर्स के बारे में क्या करेक्ट है? तो लेयर्स के बारे में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। म्यूकोसा क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट सेल्फ डाइजेशन, क्योंकि अगर म्यूकोसा नहीं होगी तो वो जैसे डाइजेशन है वो खुद एलिमेंट्री कैनाल का भी डाइजेशन हो जाएगा। सो द म्यूकोसा नॉट सीरोसा absorbs the products of digestion and muscularis externa causes segmentation of peristalsis and some mucosa not muscularis is dense connective tissue. And which of the following pairs the substance are not secreted by the stomach as part of gastric juice? Pairs of substances are not secreted by the stomach. So nucleases and amylase are not secreted by the gastric juice. Nuclease and amylase enzymes are secreted by the pancreas. So some products of lipid digestion के products क्या हैं? Free fatty acids and monoglycerols. Lipids are digested into free fatty acids and monoglycerols में, and the gut structure below most digested food absorbed. ज़्यादातर फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है? तो ये फूड जो होता है एब्जॉर्प्शन डिओडेनम से स्टार्ट होता है, लेकिन एलियम में हो जाता है मोस्टली एब्जॉर्ब, एंड द एलियम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टल टू द duodenum which has a structure suited to the absorption. Following is an active enzyme. एक्टिव एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है। प्रीफिक्स प्रो या फिर ओजन रेफर्स टू इनएक्टिव एंजाइम, जिसमें भी प्रो या ओजन लगा होगा उनमें इनएक्टिव एंजाइम हो गए। एंड टीलोफेज इज ए स्टेज ऑफ सेल डिवीजन नॉट एंजाइम। टीलोफेज ऑब्वियसली एक सेल डिवीजन की स्टेज है। फॉलोइंग ए फंक्शन ऑफ द लिवर, लिवर का फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी करता है लिवर। द लिवर प्रोड्यूसेस मेनी प्रोटीन्स, स्प्लीन रिसाइकल्स आरबीसी। लिवर कन्वर्ट्स लैक्टिक एसिड बैक इनटू पायरुविक एसिड। किडनी प्रोड्यूसेस रेनिन। एंड next question, term applied to the production of glucose from the non carbohydrate molecules. कौन सा टर्म अप्लाइड किया जाता है टू द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल से? सो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द टर्म टू रेफर्स टू ग्लूकोज। नियो मीन्स ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, एंड जेनेसिस का मतलब प्रोड्यूसिंग। सो ग्लूको नियोजेनेसिस का मतलब होता है नए ग्लूकोज का प्रोडक्शन, एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोडक्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन से बाय लिसिस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द चेंजिंग ऑफ द लार्ज मोलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मोलिक्यूल्स? लार्ज मॉलिक्यूल के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस रेफर्स टू द
splitting of large molecules into the smaller ones using water. पर्पज़ ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इन गैस्ट्रिक जूस। इंट्रिंसिक फैक्टर का पर्पज़ क्या होता है? टू असिस्ट विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 इज ए लार्ज molecules which cannot be absorbed without forming a complex with intrinsic factor. And which of the following does not contribute to the increasing the surface of the small intestine? का सरफेस एरिया बढ़ाने में कौन कंट्रीब्यूट नहीं करता? इंटेस्टाइनल क्रिप्स, लिक्विड सर्कुलर्स एंड ब्रश बॉर्डर्स। तो इसमें जो है इंटेस्टाइनल क्रिप्स जो होते हैं वो इसमें रोल नहीं करते। क्रिप्स प्रोड्यूस द सिक्रीशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंटेस्टाइनल जूस इनको बोलते हैं। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ग्लूकोज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड बट देयर आर अदर्स। नेम द मेजर सेल टाइप इन ए लिवर लोब्यूल। Hepatocytes are the major cells of the liver, and Kupffer cells also occur in the liver but are macrophages. And gluconeogenesis का मतलब क्या है? So the production of glucose from non carbohydrate molecules से। Okay, and नियोजेनेसिस का मतलब होता है रेफर्स टू द मेकिंग ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम समथिंग न्यू दैट इज़ नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। एंड फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बाइल। बाइल कॉलम ट्रू है। क्या ट्रू है? नीडेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल इमल्सिफाइज फैट रेदर देन डाइजेस्ट and it is stored but not synthesized in the gallbladder. It is stored in the gallbladder but synthesized in the liver. And why are blood capillaries in liver lobules so permeable? blood capillaries होती हैं liver lobules में, वो permeable क्यों होती हैं या फिर कैसे होती हैं? So to allow plasma proteins and that are synthesized in the liver to enter the blood. Plasma proteins जो होती हैं are large molecules that otherwise would not be able to enter or leave blood capillaries. And which layer is the gastrointestinal tract in the contact with the content of the gut? कौन सी लेयर होती है जो GIT की क्योंकि इन कॉन्टैक्ट होती है विद द कंटेंट ऑफ गट के कंटेंट में कौन सी होती है? तो वो होती है म्यूकोसा लेयर ही कॉन्टैक्ट में होती है। इट सिक्रीट्स म्यूकस एंड अब्जॉर्ब्स द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। एंड व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग दैट गट कंटेंट अलोंग द ट्रैक्ट इन द राइट डायरेक्शन? सो पेरिस्टाल्सिस इज द मूवमेंट। एंड सेगमेंटेशन क्या होता है? इज to and fro movement about the one spot. And which of the following substances is not produced by the cell of gastric glands? gastric glands की सेल से क्या नहीं प्रोड्यूस होता है? तो म्यूकस नहीं प्रोड्यूस होता है। म्यूकस सेल्स आर in the epithelium not in the gastric glands and produce mucus. Which hormone stimulates the release of bile and pancreatic juice? तो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज ऑफ बाइल को और पैनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करता है। ड्यूडेनम प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस सीसीके के मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन। एंड विच एंड व्हेन प्रोटीन एंड फैट्स एंटर टू द ड्यूडेनम। जब प्रोटीन और फैट ड्यूडेनम में आते हैं तो ड्यूडेनम वहाँ से सीसीके रिलीज करता है और सीसीके क्या करता है? पैनक्रियाटिक और गॉल ब्लैडर के स्टिमुलेशन को
कराता है। एंड व्हाट मॉलिक्यूल्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोटीन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के प्रोटीन हाइड्रोलिसिस के क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स एंड स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं। एंड अमाइनो एसिड्स एंड स्मॉल पेप्टाइड्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 or 3 अमाइनो एसिड्स एंड हाइड्रोलाइजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन्स। व्हाट हैपन्स टू द प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड डाइजेशन इन द गट, लिपिड डाइजेशन के प्रोडक्ट्स जो होते हैं गट में उनको क्या होता है, तो करेक्ट आंसर है बी, दे डिफ्यूज इनटू एपिथेलियल सेल्स एंड आर रिकॉन्स्टिट्यूटेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। फैट्स बीइंग लिपिड soluble diffuse into epithelial cells to be reconstituted into triglyceride। जो फैट्स होते हैं बीइंग लिपिड सोल्यूबल होते हैं एंड डिफ्यूज इनटू epithelial cells to be reconstituted into triglycerides। एंड which one of the following processes is not part of carbohydrate metabolism in the liver। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का क्या पार्ट नहीं होता है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज। एटीपी प्रोडक्शन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स एंड इज कॉल्ड सेल्युलर रेस्पिरेशन रेदर देन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एंड लिवर कंटेन्स लीकी कैपिलरीज नोन एज सिन्यूसॉइड्स। दिस इनेबल्स व्हाट लिवर प्रोडक्ट टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम। कौन सा प्रोडक्ट एंटर करने के लिए होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स को। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट अदरवाइज वुड नॉट बी एबल टू एंटर और लीव ब्लड कैपिलरीज इफ देयर इज नॉट सिनोसाइड्स या लीकी कैपिलरीज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट्स, बाइल साल्ट्स का फंक्शन क्या होता है, टू इमल्सिफाई लिपिड्स। इमल्सिफिकेशन प्रोड्यूसेस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स which increases the surface area of the fat that is available to lipases which may be hydrolyze the fat। and digestion of the food molecule is necessary so that digestion of the food molecules क्यों necessary होता है, food may be converted into particles small enough to pass into the cells of the gut wall। जो प्रोडक्शन होता है मोलिक्यूल्स का दैट आर स्मॉल इनफ टू absorbed into epithelial cells and produce purpose of digestion। Where is the gastroesophageal sphincter, कहाँ पाया जाता है, between the stomach and esophagus। so between the stomach and gastroesophageal है ना, at the entrance of stomach, यही सही ऑप्शन होगा। So where is the esophagus enters the stomach, it stimulates the stomach content reflexing into the esophagus। what are the end products resulting from digestion of carbohydrates, इन products क्या होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में ऐड करते हैं, तो वो होते हैं मोनोसैकेराइड्स। डाइजेशन रिजल्ट्स इन carbohydrates which are polysaccharides being converted to monosaccharides which are small molecules। which sections of the gut perform the majority of the digestion of the food, absorption of the digested products। so duodenum and jejunum। while a small amount of digestion and absorption occurs in the stomach, most occurs in the duodenum which receives pancreatic enzymes when bile and the jejunum which are adapted to the absorption। which enzyme will digest proteins, कौन सा डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। the soluble peptide refers to the proteins and which are polypeptides। so to what does the term gluconeogenesis refers, ग्लूकोनियोजेनेसिस किस टर्म को रेफर करता है, द कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स टू द ग्लूकोज। सो नियोजेनेसिस refers to making of something new from the others, a molecule that is not the carbohydrate। a lobule of the liver contains several blood vessels which one carries nutrient rich blood from the small intestine। न्यूट्रिएंट ब्लड रिच ब्लड किस में होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन में
सो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है हेपेटिक पोर्टल वेन में। Portal refers to a vein that transports blood from one capillary bed to another and rather than returning to it to the heart. And which of the following could not be used to describe pepsinogen? पेप्सिनोजन को कौन सा डिस्क्राइब नहीं कर सकता? इट इज़ ए हार्मोन। पेप्सिनोजन इज नॉट ए हार्मोन। ये इनएक्टिव प्रोटीन एंजाइम होता है। एंड फंक्शन ऑफ ईसोफेगस इन डाइजेशन, डाइजेशन में ईसोफेगस का क्या फंक्शन होता है? सो इट इज़ मेयरली ए conduit to transfer food from the mouth to stomach while bypassing the thoracic structures. What is the purpose of mucosal barrier between the cells and the stomach wall and the stomach contents? पर्पज़ क्या होता है म्यूकोजल बैरियर का बिटवीन सेल्स एंड द स्टमक वॉल्स एंड द स्टमक कंटेंट्स का? सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इट प्रिवेंट्स द एंजाइम्स इन द स्टमक कंटेंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिंग द स्टमक। जो स्टमक होता है वो स्टमक कंटेंट इंक्लूड एंजाइम पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोथ ऑफ विच वुड डैमेज द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्टमक इफ इन कॉन्टैक्ट विद देम। विच पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल प्रिपेयर फूड फॉर केमिकल डाइजेशन? कौन सा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का जो कि प्रिपेयर करता है फूड फॉर केमिकल डाइजेशन के लिए? सो माउथ एंड स्टमक एंड डियोडेनम जो होते हैं वो करते हैं। माउथ मास्टिकेशन करता है एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, एंड स्टमक करता है चर्निंग एंड डियोडेनम करता है सेगमेंटेशन। एंड व्हाट फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज? लाइपेज के द्वारा कौन सा फूड डाइजेस्ट किया जाता है? तो ट्राइग्लिसराइड्स आर डाइजेस्टेड बाय द लाइपेज। लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड्स एंड आवर डाइटरी लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड्स। सो व्हाट फूड इज डाइजेस्टेड इनटू मोनोग्लिसरॉल्स? मोनोग्लिसरॉल्स में कौन सा लिपिड कन्वर्ट होता है? डाइटरी लिपिड्स आर ट्राइग्लिसरॉल्स एंड डाइजेस्टेड इनटू फ्री फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसरॉल्स। फंक्शन ऑफ बाइल क्या होता है? टू इमल्सिफाई फैट्स एंड ऑयल्स। एंड लिवर इज एबल टू deaminate amino acids forming ammonia in the process. What happens to ammonia? ammonia को क्या होता है? It converted to the urea for excretion by the kidney. And urea is the molecule and vehicle for excretion of human nitrogenous waste. And what happens to the products of digestion of lipids? They are absorbed into ए लिपिड्स किस में एब्जॉर्ब होते हैं? तो लैक्टियल्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, ट्रांसपोर्टेड होते हैं बाय द लिम्फ टू द हार्ट। एंड डाइजेस्टेड फैट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट ट्रांसपोर्टेड बाय द लिम्फ एंड री एंटर द ब्लड स्ट्रीम वाया thoracic duct and travel to the heart. If blood glucose is high, what does the liver do about it? अगर ब्लड ग्लूकोज हाई है तो लीवर क्या करता है? तो लीवर में क्या होता है? लीवर कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू द ग्लाइकोजन और ट्राइग्लिसराइड। तो लीवर जो होता है कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और ट्राइग्लिसराइड्स में। एंड द प्रोसेस रिमूव्स ग्लूकोज फ्रॉम सर्कुलेशन। And which is an enzyme secreted by gastric glands? कौन सा एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है? पेप्सिन इज एन एंजाइम विच इज सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पेप्सिन स्ट्रिक्टली पेप्सिनोजन इज वन एंजाइम ऑन द लिस्ट। What are the products of protein digestion? Dipeptides and tripeptides and amino acids are the products of the protein digestion. And three sections does the small intestine consist of? Small intestine duodenum, jejunum, ileum.
So ileum, duodenum, jejunum are the parts of the small intestine. Cecum is the part of large intestine, and antrum is the part of stomach, and rectum is the part of last colon. And what name is given to the movement of food material through the gastrointestinal tract? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो मूवमेंट होती है ब्लड में फूड मटेरियल की, तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन. While segmentation is also movement, it is a to and fro movement rather than unidirectional. So peristalsis is the best answer. So here correct option is peristalsis, not segmentation. Complete the sentence. Pepsinogen is, ये क्या होता है, क्या करता है? कन्वर्ट करता है पेप्सिन टू, कन्वर्टेड टू पेप्सिन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. पेप्सिनोजेन generates the inactive form and it converts in the active form by the presence of HCl. And emulsification is the name of the process carried out by bile. And pH of the stomach and pH of the small intestine are best described strongly. स्टमक का होता है स्ट्रांगली एसिडिक, एंड इंटेस्टाइन का होता है वीकली अल्कलाइन या बेसिक होता है पीएच. स्टमक कितना होता है? अबाउट 2 स्ट्रांगली एसिडिक, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का 8 होता है वीकली अल्कलाइन. एंड व्हाट फीचर डू प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पेप्सिनोजेन, फाइब्रोनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन हैव इन कॉमन? इन सब में क्या कॉमन है? ये सभी के सभी इनएक्टिव एंजाइम्स हैं. दे ऑल आर द इनएक्टिव, क्योंकि जो यहाँ भी प्रो या फिर ओजेन आ जाए तो वो सभी इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स हैं. एंड विच लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जॉर्बिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन? तो म्यूकोसा है रिस्पॉन्सिबल. म्यूकोजल लेयर इज द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी to the contents of the canal and digested material must pass through it. And protein is digested to polypeptides by which of the following? प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स में डाइजेस्ट होती हैं किसके द्वारा? तो पेप्सिनोजेन, इंट्रिंसिक फैक्टर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर पेप्सिन. तो करेक्ट ऑप्शन है पेप्सिन. पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है. एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं? तो मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, मोनोसैकराइड्स होते हैं. मोनोग्लिसराइड तो फैटी एसिड और लिपिड्स का फॉर्म है. एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इनटू सिंपल शुगर्स नोन एज मोनोसैकराइड्स एंड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज. व्हाट डज बाइल डू? बाइल क्या करता है? तो बाइल इमल्सिफाइज फैट. बाइल emulsification of fat is the role played by the bile. So what is the function of the hepatic portal vein? hepatic portal vein का क्या फंक्शन होता है? to transport the products of the protein carbohydrate digestion from gut to the liver. The digestion products of the protein carbohydrates but not of triglycerides are transported to the liver by the portal vein. Which of the following are the end products of the protein hydrolysis? के end products क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स एंड डाई एंड ट्राई पेप्टाइड्स. एंड नॉट ए फंक्शन ऑफ द लिवर का फंक्शन क्या नहीं है? रिसाइकलिंग ऑफ द आरबीसी, स्टोरेज ऑफ फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, रिमूवल ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ लैक्टिक एसिड, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी. So recycling of the RBC is not the function of the liver. This is the function of the spleen. RBCs are recycled in the spleen. So following is not a part of the GIT का क्या पार्ट नहीं है?
जो इसमें लिवर का काम होता है विटामिन डी को एक्टिवेशन करना, रिमूवल ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ लैक्टिक एसिड एंड स्टोरेज ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स का, एंड नॉट ए पार्ट ऑफ जीआईटी का पार्ट क्या नहीं है। पेनक्रियाज जो होता है वो जीआईटी का पार्ट नहीं होता है। पेनक्रियाज इज एन एक्सेसरी ग्लैंड आउटसाइड द जीआईटी बट delivering its secretion via duct, and what converts pepsinogen to the pepsin। HCl जो होता है वो कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, एंड HCl cleaves of 44 amino acids from pepsinogen to form pepsin। and what the products of hydro कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं हाइड्रोलिसिस के ऑफ द लिपिड्स। what the products of the hydrolysis of lipids। free fatty acids and monoglycerols are the products। and why are sinusoids the types of capillaries found within the liver lobules, so that liver synthesized plasma proteins may enter through the blood, and the epithelial cells that make up sinusoids have gaps between them large enough for plasma to fit through the enter to the blood। which of the following presents the structure through which chyme travels in the correct sequence। कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा काइम ट्रेवल करता है इन द करेक्ट सीक्वेंस में। करेक्ट सीक्वेंस स्टमक से स्टार्ट होता है, डिओडेनम, इलियम, ट्रांसवर्स कोलन, इलियोसिकल वॉल्व एंड रेक्टम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट्स का फंक्शन होता है टू इमल्सिफाई इंडाइजेस्टेड फैट्स एंड ऑयल्स। which of the following function is not performed by the liver। production of glucagon is not the function of the liver, this is produced by the products of the pancreas, and glucagon is the hormone produced by the pancreas। and function of gastrin का function क्या होता है to stimulate gastric secretion, and which list secretion of the intestine has them in correct order from nearest to furthest from the mouth। correct option is D, jejunum, ileum, cecum, ascending colon। cecum is the after the ileum, sigmoid colon is after the transverse colon, and jejunum is before the ileum। forward movement of food materials through the GIT is achieved by which process। फॉरवर्ड मूवमेंट किस प्रोसेस से होती है तो पेरिस्टालसिस इज नेम गिवन टू द स्मूथ मसल मूवमेंट्स दैट propel the gut contents। and what are the cells in pancreas that secrete pancreatic juice called। pancreatic juice कौन सी cells से निकलता है। हेपेटोसाइट्स, पेयर्स पैचेस, द एसिनी एंड ये लैंगर है। एक्सिनाई इज द सेल्स जिनसे कि निकलता है। हेपेटोसाइट्स जो लिवर की सेल्स होती है। पेयर्स पैचेस आर लिम्फोइड टिश्यूज इन द गट वॉल में पाए जाते हैं। आइलेट्स प्रोड्यूस इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। द लोवेस्ट पीएच इज फाउंड इन विच ऑफ द लिस्टेड बॉडी साइट्स। लोवेस्ट पीएच किसका होता है। द स्टमक का पीएच होता है 2 के अराउंड, तो इसी वजह से इसका पीएच लोवेस्ट होता है और ये मोस्ट एसिडिक भी होता है। फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल का फंक्शन क्या होता है टू डिस्पर्स लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल्स into the smaller doublets। ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट because this doesn't digest, this is emulsifies। and what is the process that splits carbohydrates in the gut into smaller molecules called। carbohydrates को smaller molecules में जब कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं।
तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ग्लूकोनियोजेनोलाइसिस आल्सो स्प्लिट्स कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन स्मॉलर glucose, but this happens in the liver. ट्रू अबाउट द मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बारे में क्या ट्रू है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ मसल यूज्ड फॉर पेरिस्टालसिस के लिए यूज होती है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना इज द लेयर ए ट्यूनिक ऑफ द गट वॉल। So the surface area available for the absorption in the small intestine is increased by which of the following all of the following structures except one। कौन सी स्ट्रक्चर से नहीं बढ़ाया जाता है सरफेस एरिया? सो हॉस्टा से नहीं बढ़ता है बिकॉज दीज आर इन द लार्ज इंटेस्टाइन नॉट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड हॉस्टा ये होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए और उसमें पाए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। विलाई लीकी सर्कुलरिस एंड माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। हस्ट्रा आर पाउचेस और सर्कुलेशंस इन द लार्ज इंटेस्टाइन दैट डू नॉट अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मेजॉरिटी ऑफ डाइटरी लिपिड्स आर ingested in the form of ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में मेजॉरिटी ऑफ डाइटरी लिपिड्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स और triglycerols are the major component of the human dietary lipids. Emulsification is the process where fat droplets are dispersed into smaller droplets. Producing smaller droplets of fat increases the surface area available for lipase, allows digestion to the proceed faster. Kupffer cells are macrophages where they found in the liver में पाई जाती हैं। they occur in the liver sinusoid and engulf bacteria and blood coming from the gut. and sinusoids liver सेल होती हैं, लीकेज कैपिलरीज होती हैं। एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ग्लूकोज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एटीपी। Glycogenolysis is the process of releasing glucose from the glycogen, and gluconeogenesis is the conversion of the amino acids to the glucose, and the monosaccharides galactose fructose can be converted to the glucose. So correct option is option number A, glucose इज प्रोड्यूस। ये जो है ये गलत है, बाकी सब सही है। तो क्या क्या सही है? तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन से। एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू द ग्लूकोज, एंड मोनोसैकेराइड्स galactose and fructose can be converted to the glucose. In fact, reverse is true. Glucose is consumed during the process of production of ATP. Monosaccharides are the production of digestion of what substance? किस सब्सटेंस के डाइजेशन से मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। नॉट ए फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ फैट्स का काम नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, सिंथेसिस ऑफ सम विटामिन्स होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। हाउ आर द pH ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, एंड pH ऑफ स्टमक हाईली एसिडिक होता है। तो जो pH होता है वीकली अल्कलाइन एंड स्ट्रांगली एसिडिक। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ये होता है अराउंड 8 के अराउंड बेसिक एंड स्ट्रांगली एसिडिक 2 के अराउंड होता है। सो व्हाट आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल इज एन एंजाइम। एंजाइम क्या है? एमाइलेज इज एन एंजाइम, ओनली एंजाइम है। एंड पेप्सिनोजन इज नॉट एन एंजाइम until it is changed to the pepsin. So choose the list which has selected structures of the alimentary canal in the same order that chyme would pass through them.
काइम कहाँ से पास होता है, तो काइम स्टमक से पास होता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टमक डिओडिनम इसोफेगस स्टमक इसोफेगस स्टमक डिओडिनम असेंडिंग कोलन sigmoid colon and rectum. Descending colon is after the transverse colon and small intestine is before the large intestine. And where do the procarboxypeptidase pepsinogen and trypsinogen chymotrypsinogen have in common? कॉमन का इनमें क्या कॉमन है, ये सब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स हैं। एंड the products of the fat digestion that absorbed into the epithelial cells of the intestinal wall differently from the way products of the protein and carbohydrate digestion are. So the reason is the monoglycerides are soluble in the plasma membrane. So the products of fat digestion are the fat soluble, so that can penetrate plasma membrane, which is made up of lipid. And which fluid within the body is likely to have the lowest pH? The chyme in the stomach has lowest pH. Stomach content most acidic होता है and has lowest pH. And pancreatic enzyme digest lipid to free fatty acids and monoglycerides में कौन कन्वर्ट करता है, लाइपेज या फिर लिंगुअल लाइपेज? तो लाइपेज वुड बी करेक्ट ऑप्शन। लेप का मतलब होता है पार्ट ऑफ लाइपेज इंडिकेट्स दैट डाइजेस्ट लिपिड्स while the is part of the enzyme. So lingual lipase is produced by the salivary glands, not by the pancreas. And product of carbohydrate digestion का प्रोडक्ट क्या होता है, monosaccharides are the products of the carbohydrate digestion. Which of the following structures produce bile? bile कौन सी स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होता है, तो लीवर से प्रोड्यूस होता है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टमक का फंक्शन क्या होता है, पार्टिसिपेट इन मैकेनिकल डाइजेशन। टर्निंग ऑफ काइम इज द पार्ट ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन while the some simple molecules water aspirin glucose can be absorbed from the stomach. Most absorption occurs after digestion in the small intestine, in the ileum. And what is the following is not a function of the mucosa of the small intestine? म्यूकोसा का फंक्शन क्या नहीं होता है, सेगमेंटेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ म्यूकोसा। एंड सो फंक्शन ऑफ म्यूकोसा क्या क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन भी कराते हैं। एंड let's see next question. Which fluid within the body is likely to have the highest pH? बॉडी में किस फ्लूइड में हाईएस्ट pH होता है, कंटेंट ऑफ द स्टमक। अच्छा, लोवेस्ट pH तो स्टमक में होगा, तो हाईएस्ट pH किस में होगा, ब्लड में, एलियम में, डिओडिनम में। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, to the content of ileum. And what stomach enzyme digest protein to polypeptides? so पेप्सिन होता है जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। एंड वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लीवर का क्या फंक्शन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स एल्बुमिन्स ग्लोबुलिन फाइब्रोनेजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय इन द लिवर। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू
लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। एंड फ्लूइड विद इन द बॉडी इज लाइकली टू हैव द लोवेस्ट पीएच किसका होता है? सो द कंटेंट ऑफ द स्टमक हैज़ द लोवेस्ट पीएच। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज एन एक्सेसरी ऑर्गन? एक्सेसरी ऑर्गन कौन सा ऑर्गन है? दैट देन एन ऑर्गन ऑफ द जीआईटी। तो इसमें एक्सेसरी ऑर्गन होगा लिवर, जो कि जीआईटी में नहीं होता है। लिवर इज नॉट द पार्ट ऑफ जीआईटी। Chyme does not pass through it, rather it contributes bile to the gut contained via the common bile duct. So one of the following is not a function of the stomach। का फंक्शन क्या नहीं है? मैकेनिकल डाइजेशन स्टमक का फंक्शन नहीं होता है। एक मिनट। डाइजेशन ऑफ फैट्स वुड बी एंड द फैट का डाइजेशन तो होता नहीं है वैसे भी स्टमक में। एंड द नेम ऑफ द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द स्टमक टू सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ HCl। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स एड्स इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के डाइजेशन में कौन सा होता है? ट्रिप्सिन हेल्प करता है। एंड कुफर सेल्स का रोल क्या होता है लिवर में? सो जो कुफर सेल्स होती हैं ये मैक्रोफेजेस होती हैं। एंड कुफर सेल्स engulf any bacteria that have traveled from the gut in the blood stream। and what is the process in the digestion of food molecules that produces their monomers called? डाइजेशन क्या होता है फूड मोलिक्यूल्स का जो कि प्रोड्यूस करते हैं दियर मोनोमर्स, तो हाइड्रोलिसिस उसको बोलते हैं। फैटी एसिड्स ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी एंड बाय ब्लड इन स्ट्रक्चर्स नोन एज काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में। एंड इन द डाइजेशन ऑफ फूड मोलिक्यूल्स द प्रोसेस नोन एज हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व्स एन enzyme and what else? So splitting a molecule into two smaller molecules using a water molecules। so hydro refers to the water means lysis, so splitting of molecules। the wall of alimentary canal is made up of 4 layers की बनी होती है। muscularis externa, serosa, mucosa and submucosa। which लेयर अब्जॉर्ब्स द इन प्रोडक्ट्स? सो म्यूकोसा जो होती है वो इन प्रोडक्ट्स को अब्जॉर्ब करती है। एंड द फंक्शन ऑफ द स्टमक के फंक्शंस क्या हैं? सो इस स्टमक के फंक्शंस होते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, स्टोरेज एंड मैकेनिकल डाइजेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रीटेड इन पैनक्रियाटिक जूस? सो पेप्सिनोजन is not secreted in pancreatic juice, this is secreted in the stomach। and what is the pH of duodenum? का pH क्या होता है? अल्कलाइन होता है, 7.1 से 8.2 तक होता है। process of hydrolysis may be represented by which of the following? so this is the process of hydrolysis। यहाँ पे ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है इन द C6H12O6 में। एंड हाइड्रोलिसिस रेफर्स टू वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट्स ए लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या डाइसैकेराइड्स इज बीइंग स्प्लिट इनटू 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स इन द स्टमक। विच सेल्स सिक्रीट पेप्सिनोजेंस? पेप्सिनोजेन कहाँ से सिक्रीट होता है? so this is secreted in the zymogenic और chief cells से। which part of the gastric GIT contains 3 distinct layer of the smooth muscle? स्मूथ मसल की 3 डिस्टिंक्ट जो लेयर्स होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं?
वो स्टमक में पाई जाती हैं। एंड विच डाइजेस्टिव एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट प्रोटीन्स को कौन सा डाइजेस्ट करता है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है। एंड विच डाइजेस्टिव एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च को कौन ब्रेक डाउन करता है? एमाइलेज करता है। एंड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर के लिए सीसीके रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिवर आर ट्रू एक्सेप्ट वन। कौन सा ट्रू नहीं है लिवर के बारे में? सो ब्लड फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन ट्रेवल अवे फ्रॉम द सेंट्रल वेन ऑफ द ईच लोब्यूल। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। लिवर कन्वर्ट्स अमाइनो एसिड्स टू ग्लूकोज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फास्टिंग एंड लिवर कंटेन्स स्पेशल phagocytic cells which remove worn out blood cells from circulation and worn out blood cells and it liver converts ammonia to urea। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। and during which phase are our gastric secretions stimulated by sight and smell of food। किस फेज में हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टिमुलेट होते हैं? बाय द साइट एंड स्मेल ऑफ द फूड से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सेफेलिक। सेफेलिक फेज रेफर्स टू द थॉट एंड साइट ऑफ द फूड स्टिमुलेटिंग और सिक्रीशंस इन प्रिपरेशंस फॉर फूड एंटरिंग आवर स्टमक। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस? So the conversion of glucose into glycogen in the liver. Which of the following is a function of normal flora? नॉर्मल फ्लोरा का फंक्शन क्या होता है? Which of the following is the function of normal flora of the large intestine? Option is C, humans are unable to hydrolyze cellulose, blood clotting proteins and synthesized in the liver. Intrinsic factor is secreted by stomach. Why is insulin not given as an oral drug? इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं दे सकते हैं? बिकॉज इंसुलिन इट वुड बी डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स इन द स्टमक। एक प्रोटीन होती है और सो वुड बी हाइड्रोलाइज्ड बाय द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इन द स्टमक एंड यूडेनम। एंड विच वन ऑफ द लिस्टेड मॉलिक्यूल्स टाइप्स ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द गट? गट से क्या ऑब्जॉर्ब होते हैं? मोनोसेक्राइड्स। एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स होते हैं। एंड वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ लिवर इज टू प्रोड्यूस। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियाज एंड गट वॉल एंड हार्मोन्स इंसुलिन ग्लूकागॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। And which of the following organs is an accessory organ of the GIT? So appendix is the accessory organ. Appendix is a vestigial organ, not accessory. Accessory organ is the pancreas. And what is the name of hormone that inhibits the stomach from secreting gastric juice? CCK। CCK इनहिबिट करता है स्टमक को फ्रॉम सिक्रीटिंग गैस्ट्रिक जूस। एंड व्हाट रोल डू द कुफर सेल्स परफॉर्म? कुफर सेल्स परफॉर्म मैक्रोफेजिंग एक्टिविटीज। दे आर मैक्रोफेजेस। एंड फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट इनटू स्ट्रक्चर्स नोन एज लैक्टियल्स। एंड so here are this chapter completes, and in the next video we will complete endocrine system. So till then keep revising GIT and like, share and subscribe.